ना धो के हो गए रेडी। आज घोटन में है सम्मेलन, तो हम जा रहे हैं बारात में। कबूल। निकाह कबूल है। सुभान अल्लाह। खुदा गवाह, खुदा गवाह, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। के बगैर जिंदगी गुलाम हो, कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी। खुदकुशी की सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी ताकत को भूल जाती है। बड़े उम्दा ये दो मिसरे हैं। और साथ ही तमाम जितने भी अलग अलग खेड़े से, अलग अलग शहर से, नगर से, गांवों से, ढाणियों से जितने भी कौम कामलिया तेली समाज के अराकीन है, सरपरस्त है, बुजुर्ग है, नौजवान है, उन सभी का गोधन की सरजमीन पर हम इस्तकबाल करते हैं। सम्मेलन के होते रहते हैं। अभी तो हमारे यहाँ बल्कि सम्मेलन में ऐसा भी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। हमारी 5 स्टार होटल है, कोई भी आए जिस दिन चाहे उसी दिन हम निकाह पढ़ा देते हैं सम्मेलन की तरह। आइए और निकाह पढ़ा के और जो भी मेहमान हैं उनको खाना खिला के रवाना कर देते हैं। कोई दहेज वहेज नहीं, बहुत सादगी के साथ 2 घंटे में शादी निमट जाती है। और महीने में कम से कम 15-20 शादियाँ इस तरह की हम करेंगे जो अल्लाह के रसूल ने हमें दिया है और देना है। हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि अपनी ज़िंदगी इस्लाम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। मेरे ख्याल से बहुत लोग हैं बोलने वाले, मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लेकर अपनी बात आखिरी में कह के। जो टीम है और बरकत साहब भी अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ स्वागत में। आप लोगों ने भी बहुत विशेष भूमिका अदा की है इस प्रोग्राम में।
माशाअल्लाह, मैं आप सभी की बधाई करता हूँ। जनाब शौकत यूनिक एमएलए साहब तशरीफ लाए हैं। ये बड़ी खुशी का मकाम है कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर एमएलए साहब भी तशरीफ लाए। उनका भी इस्तकबाल में कमेटी की जानिब से और जो है गोटन के बच्चे की जानिब से जो है उनका इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको और तमाम मेहमानों को खुश खुरम रखे। माशाअल्लाह ये हमारे घर के ही हैं, ये तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला इनके आने को मुबारक फरमाए। तशरीफ रखें, मेरी जुमले को पूरा होने दो। मैं आपको बताऊं, हमारे कुरान में अच्छा और नेक आदमी किसको कहा जाता है? हमारे यहाँ नेक और अच्छा उसको कहा जाता है कि कुरान करीम की दूसरे पारे की आयत है, बड़ी गौर से समाज फरमाएं। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। ये नेकी नहीं है कि तुम काबे के सामने मुंह करके खड़े होते हो। हाजी साहब 7 उम्रे और 5 हज, उनसे कह रहा हूँ थोड़ा गौर से। बड़ी खुशी की बात है, एमएलए साहब लक्ष्मण राम जी कलरू, उनका स्वागत बरकत साहब कर रहे हैं, तालियां बजाइएगा। अभी हम तेली समाज का सामूहिक युवा सम्मेलन है, तो इस मौके पर मंच पर विराजमान हमारे सबसे पहले मौलवी साहब और राज्य मंत्री मोरे कई अशरफ अली खान, हमारे पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, उस्मानी साहब, काजी साहब, और कहूँगा तमाम मंच, एक से एक बढ़कर नाम नहीं लेते हुए सबका सम्मानित मंच और सम्मानित इस दूर दराज डाणियों से पधारे हुए मेरे सभी समाज के बंधुओं, ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है अपने पूरी टीम ने। बरकत भाई, आपकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एमएलए साहब मेरी बात को तवज्जो देंगे। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था शिक्षा जरूरी है, चाहे कोई धर्म जाति हो, शिक्षा बहुत जरूरी। सभी महापुरुषों ने बताया है कि शिक्षा जरूरी है। तो बरकत भाई, ये टीम अब जो भी मुझे शिक्षा के क्षेत्र में बताएंगे मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि सरकार कोई भी हो हमेशा शिक्षा सर्वोपरि होती है। तो आप मुझे बताना, तो मंत्री महोदय चिंता नहीं कीजिए, हम तो हमारा भाईचारा कायम है। जो भी हमें मुझे आदेश करेंगे मैं उसमें कमी नहीं रखूंगा। पुनः और मैं माफी चाहूँगा पूरे मन से, आज बाबा साहब की जयंतियाँ बहुत ज़्यादा मुझे प्रोग्राम दिए, उसमें मैं जाना चाहूँगा, पूरे मन से माफी चाहूँगा, मुझे जाने की जरूरत है। और मेरे एंकर भानु भाई को भी माफी चाहूँगा, जल्दी निकलना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका कोई नाम नहीं होता, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। तो हिम्मत वाले माजी है, वो तूफानों से टकराते हैं, तूफानों का क्या कहना, तूफान बदलते रहते हैं। ये 2 दिन का मेला है, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए, यहाँ दिलों की हुकूमत रहती है और सुल्तान बदलते रहते हैं। शुक्रिया सर। सबसे पहले सलाम आपको इसलिए कि आपने ऐसे नुमाइंदे जो समाज का भला चाहते हैं उनको बागडोर देकर के ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो आयोजन किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी कौम को बरकत साहब जैसे, शकूर राणा साहब जैसे, अजीत साहब जैसे रहनुमा मिले हैं। तो इनकी सेवाओं का हमें पूरा फायदा लेना है। इसके अलावा जो खास बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास आज समाज को आगे बढ़ाने, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए एकमात्र शस्त्र है, वो ये पेन है। शिक्षा के बिना जीवन बिल्कुल अधूरा है। मैं ये कह रहा हूँ 4.5 लीटर खून ही मेरे में, 4.5 लीटर सब में खून है। मुझे इस मंच तक पहुंचाने वाला केवल और केवल शस्त्र है। इसके अलावा मैं आप सबसे के बीच ये घोषणा करता हूँ कि मैं अधिवक्ता हूँ और जिस किसी भाई को किसी भी प्रकार की विधिक सलाह की आवश्यकता हो तो उसे सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास मेहनताना नहीं है। किसी भी समय आप मुझे फोन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। मैं हमेशा निःशुल्क सेवा करने का आपको आश्वासन देता हूँ और अगर कोई देगा तो मना भी नहीं करूँगा। फूल भी है, चाहत तुम्हें फूलों की है, तो चोट भी खाते रहिए, जाने कब हमारे नाम आखिरी खत आ जाए, हमसे जितना बने प्यार लुटाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से आप सभी का स्वागत। अब बाद में हम रामाचार जी तारा साहब को भी सुनेंगे। सलमान साहब, सदर साहब भी हमारे बीच में पधारे, लोहार समाज के, उनका भी स्वागत है। सर हुक्म। में मेरे बाड़मेर
और जैसलमेर के अंदर दीन की खिदमत करते थे हाजी छोटू खाजी। आज और उसी तरह मेरे अजीज दोस्त और जयपुर में सबसे ज्यादा मेरे पास रहने वाले मेरे अजीज मित्र अनारदीन जी आज हमारे बीच में नहीं है, इस गम दिल में है। और आप सब दुआ करें अल्लाह ताला ऐसे नेक इंसानों को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अजीजाने मिल्लत, अब ज्यादा समय हो चुका है, बोलने वालों की लंबी फहरिस्त है, लंबा चौड़ा है, डोनेशन भी है, इस्तकबाल भी है, कौम के हीरे भी हैं, कौम के भी हैं और हर मजहब से जुड़े हुए व्यक्ति भी बैठे हैं। हम सभी ने अपने दिल के ऐसी बातें कही जिससे हमने अभी सुना है। मैं बात न भाषण दूंगा न कुछ दूंगा, कुछ कौम के मसलों पे बात करके अपने स्थान पे बैठ जाऊंगा। मेरे अजीजाने मिल्लत, मेरे भाइयों, हम राजस्थान भर में तेली बिरादरी का बहुत बड़ी काफी तादाद में है, जिसमें राजस्थान में 20 लाख से अधिक तेली बिरादरी के लोग रहते हैं, जो हमें अलग अलग जाति में हमारे बिरादरी के रस्म और रिवाज है। कोई कामलिया तेली के नाम से जाना जाता है, कोई नागौरी तेली के नाम से जाना जाता है, कोई शेखावटी तेली के नाम से जाना जाता है, कोई हाला नाम से जाना जाता है, कोई नद्दाब के नाम से जाना जाता है, कोई मंसूरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कौम की आवाज होती है, कौम के आती है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सब हम एक हैं, एक ही खड़े हो गए। महमूद आया न बंदारा न बंदा नवाज हमें इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन है आपने स्वागत कर दिया है बरकत साहब का। लेकिन एक बार मैं भी घोषणा करता हूँ कि तेरी महापंचायत का इनको राजस्थान का कार्यकर्णी जो मैंने 14 महीने से मेरे साथ है और कंधे से कंधा मिलाए हैं, उनका मैं एक बार स्वागत करूंगा। अनवर जी आप इधर बेटा, मंत्री जी आप कहाँ जा रहे हो, आप बैठो। मेरी कार्यकर्णी का आप स्वागत करोगे, आप मेरी कार्यकर्णी का स्वागत आप करोगे मेरी तरफ से। मुस्लिम तेली समाज की 16 बच्चियों का यहाँ पर जो है आज प्रधान मेरे बहुत ही प्यारे मित्र और क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि जनता प्रधान संदीप जी चौधरी भी हमारे बीच में पधार रहे हैं। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डोनेशन दिया गया है कितने सर? 5100 रुपए का डोनेशन यशोदा जी चौधरी और मैं देख रहा हूँ क्या आज गोटन में कामलिया तेली समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक रामचंद्र जी जरोड़ा साहब, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नेमाराम जी पेड़ा साहब, गोटन के पूर्व सरपंच नारायण सिंह जी, मेरे भाई सुरेश जी गुजर साहब, कांग्रेस से प्रत्याशी रहे चिमन भाई वाल्मीकि, लाला राम जी नायक साहब और यहाँ विराजे मेरे सभी पितातुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और मेरी माता बहन। उसको देख के हर इंसान आगे आएगा, क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि शादी ब्याह में ही सबसे ज्यादा खर्चा करो, उतना ही आप कहीं धर्म और पुण्य में काम करो। लेकिन आप लोगों से भाग लेने से आम आदमी, गरीब मजदूर भी उसमें भाग लेगा, अपनी संतान को या निकाह जैसे करवाएगा। आज ये मेरे हिसाब से सारा खर्चा इसमें बरकत साहब सर्व समाज का है ना, और जो माता पिता हैं उनसे सिर्फ 1 रुपया लड़की का। मेरा निवेदन है मंच पर जो बैठे सभी ताली बजाकर इस चीज का सम्मान करें। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि समाज में ऐसे लोग ये कार्य कर रहे हैं। आप जब इन्विटेशन देने पधारे थे, लेट था, मैं मिला नहीं था, माफी चाहता हूं। तो मैं लेट तो हो गया, लेकिन मैंने कहा ऐसी जगह जाना बहुत जरूरी है और ये समाज को आगे बढ़ाने का कदम है।
आप सभी ने मुझे जो यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मंच के संचालन उनका तो कहना ही क्या सभी साहब का, वो तो हमेशा ही तारीफों के ऐसे पुल बांधते हैं। आप लोगों की, जनता की मेहरबानी है कि मुझे इस जगह तक पहुंचाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस सम्मेलन देखने के बाद अब हम वापस इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, तूने भी मदीना देख लिया।